नमस्कार, मैं किरमेश। बिहार विधानसभा में जितनी सीट नहीं है, उससे ज्यादा सीटों की मांग राष्ट्रीय जनता दल से सहयोगी पार्टियों ने कर दी है। पिछले दिनों हुई महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक में सभी सहयोगी पार्टियों से लड़ने वाली सीट और पहलवानों के नाम मांगी गई थी। कई पार्टियों ने पहलवानों की लिस्ट तो नहीं दी, लेकिन सीट की डिमांड कर दी है। मौजूदा बिहार विधानसभा में सीट की संख्या 245 है, लेकिन मांग सहयोगी पार्टियों ने करीब 250 सीटों की कर दी है, जिससे राजद की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि राजद नेता और समन्वय समिति के संयोजक तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ कह दिया है, पहले हम अपनी सीटें तय करेंगे, अब कौन कौन सीट हम लड़ेंगे उसके बाद सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों की बंटवारा करें। अगर डिमांड देखा जाए तो कांग्रेस ने 102, वीआईपी ने 60, भाकपा माले ने 40, सीपीआई ने 24, सीपीएम ने 11, लोजपा ने 10 और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीट की डिमांड की है। कुल मिलाकर यह सीट हो जाती है 251। अगर इसमें से कुछ घटा भी दिया जाए तो राजद के लिए एक भी सीट नहीं बचेगा। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो राजद 144 सीट पर लड़ा था, उनसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के हिस्से 70 सीट गई थी, उनसे 19 सीटों पर जीत मिली थी। भाकपा माले के खाते में 19 सीट गई थी, उनसे 12 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआई को 6 सीट मिली थी, उनसे 2 पर जीत मिली थी। सीपीएम को 4 सीट मिली थी, उनसे 2 पर जीत मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें घटाई जाएगी, राजद भी कम से कम 135 सीट पर लड़ेगा, वह भी अपने 8 से 9 सीट घटा सकता है, इस तरह की चर्चा है। और इस बार 3 सहयोगी पार्टियां भी बढ़ गई। बढ़ने वाली पार्टी है वीआईपी, जो 2020 के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठ के भाग गए थे, लेकिन इस बार 60 सीट की लगातार मांग कर रहे हैं। सीट तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पास पहलवान नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले को ये अपनी पार्टी में शामिल करा रहा है। कहा जाता है यह मलाहों की पार्टी है, लेकिन मुकेश सहनी मलाहों के बजाय पूंजीपतियों को ज्यादा टिकट देते हैं। हाल ही में लोकसभा सीटों की लड़ी है, 3 सीट में से 2 उम्मीदवार उसके आरएसएस बैकग्राउंड के थे, तो एक राजद के बैकग्राउंड के थे। कांग्रेस ने 102 सीट की डिमांड की है, इसके पास भी उम्मीदवार नहीं है। और इस बार राजद कांग्रेस की सीट घटाने जा रहा है, चर्चा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, इसके बारे में कहा जाए इसको 4 से 5 सीट दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीट की मांग की, इसे 2 सीट देने की चर्चा है। लेफ्ट की कुछ सीटें बढ़ाने की चर्चाएं भी चल रही है। और यही सब सवालों को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर 12 जुलाई को महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक पटना में होगी। बैठक में 9 जुलाई को आयोजित बिहार बंद की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति भी बनाई जाएंगी, आंदोलन की भी रणनीति बनाई जाएगी। महागठबंधन के आंदोलन के बाद भारत निर्वाचन आयोग लगातार अपने फैसले बदल रहा है, विज्ञापन दे रहा है, कह रहा है, निर्देश दिया है कि ये लोग को सिर्फ फॉर्म डाउनलोड करो, कोई दस्तावेज नहीं लेना है। और लगातार आयोग भी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह का प्रदर्शन पटना में कल हुआ, 9 जुलाई को लोगों की भीड़ जुटी, इसी तरह पूरे बिहार में चक्का जाम रहा है। इसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया अक्टूबर में पूरी की जाएगी, जबकि वोटिंग नवंबर में होंगे। 28 अक्टूबर को छठ समाप्त हो रहा है, छठ के बाद चुनाव
वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर भी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, इसी को विरोध चल रहा है। गरीबों के सूची में छांटने के आरोप महागठबंधन लगा रहा है, वोटबंदी का आरोप लगा रहा है। 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची आएगी, अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को आएगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होगा और चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे। इस बार लड़ाई भी तीखा है, दो तरफा वार चल रहा है, जहां एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर वोट तो मांगेगा, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में से हटाने की भी तैयारी है और जनसुराज भी घूम रहा है, प्रशांत किशोर घूम रहा है और यह महागठबंधन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। और जिस तरह के संकेत 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान पूरे बिहार से आए, प्रशासन ने पूरी छूट दे रखी थी कि उत्पाद मचा, इसका चुनावी मुद्दा बनाया जाए, लेकिन बंद शांतिपूर्ण रहा, लोगों ने संयम से काम लिया। और राजधानी पटना में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, सीपीएम के महासचिव एम ए बेबी, माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी सहित सभी पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं ने भी मार्च में हिस्सा लिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के पास जाकर सभाएं हुई और सभा के माध्यम से जमकर तीखा प्रहार किया गया। और इसमें राहुल गांधी ने संकेत भी दिया, लोग कह रहे थे कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, राहुल के ट्रक पर नहीं कन्हैया कुमार को चढ़ने दिया गया, नहीं पप्पू यादव को चढ़ने दिया गया। इसे साफ संकेत दिया राहुल गांधी ने, बिहार में मेरे लिए तेजस्वी जरूरी है, ना कि कन्हैया और ना पप्पू यादव। और इससे साफ संकेत मिल गए हैं कि राजद जो सीटें कांग्रेस को देगा, सीट मानने के लिए भी कांग्रेस बाध्य होगी। हालांकि महागठबंधन की पार्टियां भी सीटें जितनी मांग कर ले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से ही सीटों का बंटवारा करेगा और कम से कम 135 सीट पर राजद अपना उम्मीदवार उतारेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।